गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। छुट्टी पे हूँ मैं, लंबी छुट्टी पे हूँ, है ना। छुट्टी ये नहीं घूमने घुमाने वाली छुट्टी नहीं, वैसे ब्लॉगिंग एंड ऑल से सबसे छुट्टी ले रखी है मैंने, क्योंकि बेबी अभी छोटा है और बेबी सोया हुआ है। तो आगे पीछे ज़रा सा घूमिए, आपने कुछ नया अंदाज़ा लगाया होगा, है ना। लगाया कि नहीं लगाया, कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिखिए जिसने अंदाज़ा लगाया। कुछ डिफरेंट जगह है, इसे सपने जैसा तो मैं नहीं बोल सकती क्योंकि इतना बड़ा बड़ा सपना मैं बिल्कुल नहीं देखती हूँ, लेकिन हाँ ये है मेरा नया घर। हमारा नया घर है ये, जो हमने चंडीगढ़ ज़िरकपुर में बाय किया था जब हृदय मेरी टम्मी में था। नियर अबाउट 5th-6th मंथ होगा मेरा, तब हमने ये बाय किया था और मैंने बिल्कुल नहीं देखा था, बहन साहब नहीं देखा था। तो अब हम आए हैं यहाँ पे क्योंकि फ़र्स्ट विज़िट है, मतलब देखना था। तो हम यहाँ पे अब 3-4 दिन से हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई ब्लॉगिंग वगैरह नहीं की। यहाँ पे ना मेरी रिश्तेदार बहुत हैं, मेरी मासियाँ, उनकी बेटियाँ, उनके पास आना जाना हुआ। हृदय अभी छोटा है तो उसकी भी देखभाल करनी है क्योंकि ठंड बहुत है ना। तो इसलिए कुछ नहीं किया। तो अभी हरिथवी और उनके पापा गए हुए हैं कहीं, तो मैं बस हृदय को नहला धुला के सुलाया। थोड़ा सा मैं भी रेडी हुई, ज़्यादा तो नहीं हो पाती हूँ यार बच्चे के साथ। तो मैं चेक कर रही थी, मेरी थ्रेडिंग भी होने वाली है, मेरा मुंह भी बहुत गंदा हुआ है, पोर्स ओपन हो रखे हैं। बच्चे के साथ ऐसा ही होता है और ये सब कुछ मैं हृदय के टाइम पे फेस कर चुकी हूँ, तो इतना मैं टेंशन नहीं लेती हूँ। तो मैंने सोचा थोड़ा सा सेट वेट किया, आपको एक छोटा सा टूर दे दूं अपने नए घर का। तो ये एक 3 BHK फ्लैट है, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आया, मैं बहुत खुश हूँ। बालकनीज वगैरह सब बड़ी बड़ी हैं, जब इसको सजाऊंगी तो कितना अच्छा होगा, मतलब एक खुशी है मन में। कुछ चीज़ें थी मेरे साथ घर को लेके, हमारा जब हम जहाँ पे रहते हैं ना, वो थोड़ी सी चीज़ हमारे लिए कंजस्टेड सी है, चीज़ें हैंडल होनी थोड़ी सी वहाँ पे मुश्किल हो जाती हैं। फिर हृथ्वी के फ्यूचर को देखते हुए, है ना, उसको बाहर निकालना है, अच्छा सा फ्यूचर देना है उसको, तो ये बाय किया है हमने। तो चलिए फटाफट से मैं आपको इसका एक छोटा सा टूर देती हूँ। मुझे कुछ शूट वगैरह तो आपको पता है नहीं करना आता, और करना भी मुझे फटाफट है हृदय के उठने से पहले। तो बातें बहुत हो गई, चलिए स्टार्टिंग से आपको टूर देती हूँ। सो कुछ इस तरह से एंट्रेंस है हमारी, और ये ना कोई पर्टिकुलर मैं बोलूँ तो टूर वीडियो भी नहीं है। कोशिश की थी 1-2 बार पूरा शूट करके आपके साथ शेयर करूं, लेकिन आपको पता है छोटे से बच्चे के साथ ऐसी चीज़ें करना, और ये प्रॉपर घर भी नहीं है ना, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अभी अवेलेबल भी नहीं है। मैनेज कर रहे थे जैसे तैसे, कज़न सिस्टर हैं मेरी पास में, तो उन्हीं से सब कुछ मैनेज हो पा रहा था बस। तो एंटर करते ही ना यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे किचन है, और किचन बनी हुई है अच्छे से, अकॉर्डिंग टू मी तो नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरा टेस्ट कुछ अलग तरह का है। आपने मेरी किचन देखी हुई है और मुझे किचन से तो बहुत ज़्यादा प्यार है, इतना प्यार है ना कि जब भी मैं इस घर में शिफ्ट करूँगी सबसे पहले अपनी किचन को चकाचक करूँगी। वैसे ये प्रॉपर है, मतलब अगर हमने किसी ने शिफ्ट करना हो तो प्रॉपर चीज़ें हैं यहाँ पर। तो घर वाली फीलिंग ना मुझे थोड़ा लेट आई थी, जब मैं फर्स्ट डे यहाँ पे रही मुझे ओपरा सा अनजान सा लग रहा था। ये देखिए बहुत बड़ी यहाँ पे पेंट्री सेक्शन टाइप दिया गया है, बड़ा सा हॉल है, हॉल के साथ ही अटैच वॉशरूम है। ये एक 3 BHK हमारा फ्लैट है, और हर बेडरूम के साथ जो है एक बड़ा सा अच्छा खासा वॉशरूम जो है वो कनेक्ट है। हर रूम में अपनी एक अलमीरा है, और इसी के साथ जैसे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ यहाँ पे हृदय जनाब ने अपना दे दिया है कि मम्मा जी ये काम बंद कर दीजिए, और इसी वजह से मैं वीडियो वगैरह कुछ नहीं डालती क्योंकि सारा दिन इसी के पीछे निकलता है। ये ना सारा दिन इसी तरह से गोदी में रहता है, कंधे पे उठा लो तो सो जाता है, जैसे ही बेड पे डालो ये उठ जाता है। शायद बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से ऐसा है, आप बताइएगा। तो यहाँ पे इस टाइम पे बाबूजी सो रहे थे, और शायद हम कहीं से आए थे या कहीं जाना था, क्योंकि ज़िरकपुर में हमारा फ्लैट है, ये मैं आपके साथ बता दूं। और हमारे बहुत सारे रिलेटिव मेरी साइड के, जैसे मेरी मासियाँ, मेरे कज़न सारे चंडीगढ़ में हैं, तो आना जाना लगा रहता था। थोड़ा थोड़ा जाती थी, मैं घर से बाहर नहीं जाती थी क्योंकि इधर सर्दी बहुत पड़ रही है, और मैं हृदय को लेके बाहर बिल्कुल नहीं निकलती थी। ये बाप बेटी घूम के आ जाया करते थे। और ये हमारा एक रूम है जो किचन के साथ अटैच है, और इस रूम की बालकनी जो है वो किचन की बालकनी के साथ अटैच है। अच्छी खासी तीनों साइड से जो है बड़ी बड़ी बालकनी लगती हैं।
बालकनी बहुत बड़ी बड़ी हैं, हर साइड पे धूप अच्छे से लगती है और वॉशरूम एकदम से जो है वो बने हुए हैं। हर चीज़ जो है वो प्रॉपर है, कुछ भी कमी नहीं है। जब हम जाएंगे तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। अभी हम शिफ्ट नहीं हुए हैं। बहल साहब ने शायद रील डाली थी या मैंने डाली थी, मुझे ध्यान में नहीं है, तो सब लोगों को ऐसा लग रहा था मैं शिफ्ट हो गई हूँ। अभी शिफ्ट नहीं हुई हूँ। और ये एक बड़ा सा, जिसे आप मास्टर बेडरूम बोल सकते हैं, वो है। यहाँ पे ग्लास का पूरा इस तरह से बड़ा सा बालकनी के साथ, मतलब दीवार नहीं है, इस तरह से है। पता नहीं मुझे इसे क्या कहते हैं प्रॉपर, जब आपको पता हो तो बताइएगा। इस तरह से इसे स्लाइडिंग डोर लगे हुए हैं और ये बालकनी बहुत बड़ी है, अच्छी खासी, एकदम बरामदा टाइप जो होती है ना, वो है। यहाँ पे साइड पे वॉशिंग एरिया बनाया गया है, अगर हमें जब शिफ्ट होंगे तो उस हिसाब से प्रॉपर पूरा गार्निश किया गया है। और ये मास्टर बेडरूम के साथ बेडरूम है और इसका वॉशरूम भी बहुत ही ज़्यादा, इंटीरियर जो है इसका अच्छा है। और यहाँ पे मेरी किचन में एंट्री थी। ये कहीं दोनों जाने घूमने गए थे और मैं हृदय के साथ घर पे थी। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। ये किसी किड्स जोन सेक्शन में गए थे और आपको पता है जब बच्चे वहाँ चले जाएं तो वापस नहीं आते हैं। तो मुझे इतनी भूख थी कि मैंने एक पैकेट मैगी का ही बना लिया, क्योंकि मुझे मैगी बहुत पसंद नहीं है, पसंद भी नहीं है। जब मैं हृथ्वी के लिए बनाती हूँ तो मुझे उसकी खुशबू से क्रेविंग ज़रूर होती है, तो एक आध चम्मच खाती हूँ साथ में, बट ऐसा इतनी पसंद नहीं है। तो मैंने अपने लिए मैगी तो बना ली, लेकिन इसी बीच बाबूजी उठ भी गए थे और बस इसी तरह से चल रहा है। जैसे ये छोटे मोटे काम हैं वो मुझे कराने पड़ेंगे, जैसे ये सिंक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया उस तरह से। और इस टाइम पे बाबूजी को मैंने नीचे ही सुलाया हुआ था, मैंने इनको हिलाया ही नहीं कि यार नीचे थोड़ी देर ही सो जाएं, क्योंकि मुझे करनी थी पैकिंग। हम लोग वापस आ रहे थे, हम लोग फ्लैट में 4-5 दिन रुके। व्लॉगिंग में कुछ नहीं कर रही हूँ गाइस, घर पे भी कुछ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पता है आपको, एक तो ठंड बहुत ही ज़्यादा है, तो बच्चे का ध्यान, अभी हृथ्वी का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है ठंड में, और ऊपर से हृदय का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, उसकी फर्स्ट सर्दी है, और ऊपर से मेरा सी सेक्शन हुआ है तो मुझे भी ठंड से दिक्कत है। तो बस फटाफट से काम करती हूँ, थोड़ा बहुत जो भी करना होता है, बाकी तो सासू माँ करती हैं या ज्योति है हेल्प के लिए, तो बस उसी भागम भाग में रहती हूँ। तो कुछ भी मैं शूट ही नहीं करती जो भी काम करती हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि हृदय ने जो 15-20 मिनट बेड पे सोने हैं ना, उसी बीच में अपना काम निकाल लूँ, क्योंकि वो सोते ही नहीं है बेड पे यार। हृथ्वी के जैसी है, हृथ्वी को भी गोदी की आदत थी, क्योंकि हृथ्वी का जन्म भी नवंबर में है और हृदय का भी नवंबर में है, तो भरी सर्दियों में दोनों का जन्म हुआ है। तो पहली सर्दी बस, खुद भी बहुत केयर होती है बच्चे की, है ना। तो मैं तो वैसे ही बहुत हृथ्वी को लेके ज़्यादा कॉन्शियस हूँ, हृदय को लेके मुझे टेंशन नहीं होती है, शायद इसलिए कि दूसरा बच्चा है तो पता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी इसलिए भी, और वैसे भी पहला बच्चा माँ को बहुत ज़्यादा प्यारा होता है शायद इसलिए। तो हृदय थोड़ी देर लेटा हुआ था, मैगी बन गई थी, तो मैंने सोचा थोड़ी ठंडी भी हो जाए, और इसी बीच मैंने सारी पैकिंग जो है वापसी के लिए कर ली। एक बैग, ये मैंने बैग ना मीशो से लिए थे, ब्लू वाले जो आप देख रहे हो, बहुत अच्छी खासी कैपेसिटी भी है और मैंने इनको बहुत यूज़ कर लिया। जब मेरा सी सेक्शन हुआ था तो डिलीवरी टाइम भी मैं हॉस्पिटल यही ब्लू वाले टैची से लेके गई थी। तो ये पॉलीथीन में मैंने सारे गंदे कपड़े भर के रखे हुए थे, तो मैंने क्या किया, 2 बैग लेके गई थी, एक बैग में अच्छे कपड़े डाल लिए, 5 में मैंने पैकिंग की। और ये बाबूजी अभी से उठ गए हैं, और जबकि मैंने इनके आसपास सफाई इसलिए नहीं की कि ये उठ ना जाए। यहाँ मैंने सोचा था शूट करूँगी, लेकिन आपको पता ही है बच्चे के साथ तो खाने पीने का ही टाइम नहीं लगता, तो शूट क्या करना, सफाई भी कुछ नहीं हुई है, क्योंकि मेरा सारा फोकस इसी की तरफ होता है ताकि इसे ठंड ना लग जाए, दैट्स वाई। और पैकिंग कर ली है हमने, गंदे कपड़े एक तरफ, साफ़ कपड़े एक तरफ, कुछ चीज़ें ऐसे ही बिखरी हुई हैं वो बाद में सेट करूँगी, पहले इनको देखती हूँ। जब भी हम अब दोबारा जाएंगे ना अपने फ्लैट में, फिर आपको एक अच्छे से टूर दूंगी, अभी तो अच्छे से नहीं दिया है। तो रात को आधा पौन घंटा हृथ्वी के पापा की ये डेली की ड्यूटी है कि वो हृदय को संभालते हैं, घर पे भी जब हम आ गए हैं। तो इस बीच मैं क्या करती हूँ, फटाफट से जो मेरे काम पेंडिंग होते हैं किचन के वो कर लेती हूँ। फिलहाल हृथ्वी को छुट्टियाँ हैं तो इतना ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, जब वो स्कूल जाएगी तो ज़रूर मेरी दौड़ लगने वाली है, तब देखते हैं कैसे मैनेज होगा। वैसे अब तो हृदय का थोड़ा सा जो है वो रूटीन बन गया है, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हृथ्वी यहाँ आके बहुत खुश थी, ऑब्वियस है बच्चे नए घर में आके बहुत खुश होंगे, इसको बहुत ही खुशी थी कि मम्मा दोबारा से शूट करो, तो मैं इसके साथ दोबारा से शूट कर रही थी। बस इस तरह से ज़िंदगी चल रही है, थोड़ी सी बिज़ी है, बस 1-2 दिन और बिज़ी रहने वाली है, और उसके बाद शायद मैं ब्लॉगिंग कंटिन्यू करूँगी, अभी कुछ नहीं पक्का। अभी मुझे है कि सर्दियाँ निकल जाए, हृथ्वी के एग्ज़ाम निकल जाएँ, फिर ब्लॉगिंग की तरफ ध्यान दूँगी, क्योंकि मेरे बच्चे हमेशा से
मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहे हैं, इनके आगे मैंने कभी कुछ भी नहीं देखा है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोगों ने रील पे बहुत ज़्यादा मुबारकें दी थी नए घर के लिए, उसके लिए शुक्रिया। आप बताइएगा जितना भी मैंने आपके साथ घर की वीडियो शेयर की है आपको कैसी लगी। ज़िंदगी की पूरी कमाई जो है बहल साहब की इस पर लग गई है। बहुत सारी चीज़ें सोच के हमने ये चीज़ ली है, क्योंकि मैनेज करते करते थोड़ी सी मुश्किलें आ रही थी हमें, और फ्यूचर भी देखना है हरिथवी का, तो दैट्स वाई यहाँ पे जमा पूंजी लगा दी है हमने। तो बाबूजी यहाँ पे हृदय को लेके घूम रहे थे। तो इसी के साथ व्लॉग का एंड करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं, पता नहीं कब मिलेंगे दोबारा। बाय बाय गाइस, सत श्री अकाल।